The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। जेईई और नीट की परीक्षाएं क्रमशः 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को तय है। सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो रही परीक्षाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी देखना चाहते हैं तो एक बार सोशल मीडिया पर जाइए, वहां आपको रोज नए ट्रेंड दिखेंगे। सबका सार यही कि महामारी के बीच परीक्षाएं न ली जाएं। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी कह दिया कि बाढ़ और बीमारी के बीच परीक्षा लेना सही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार छात्रों की नहीं सुन रही और न ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की। भारत में ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेता काफी समय से परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। आज ये विरोध विपक्ष की लामबंदी में बदलता दिखा। 26 अगस्त को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी की वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से मेरी अपील है कि परीक्षा स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कई बार लिख चुकी हैं। मीटिंग में ममता बनर्जी के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, वी नारायणसामी, भूपेश बघेल और हेमंत सोरेन शामिल हुए। सोरेन ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाएं टालने से संबंधित 11 छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया था। उधर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने इस मसले पर कहा कि हाल ही में सामने आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्यों के लिए आघात थी। छात्रों से संबंधित दूसरे मसलों पर भी लापरवाही बरती जा रही है। इस मीटिंग के दौरान ही यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर के पास विरोध प्रदर्शन भी किया। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में परीक्षा व्यवस्था विकसित हो रही है। परीक्षा कराने के 1000 वैकल्पिक तरीके हैं। ममता बनर्जी के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परीक्षाएं स्थगित करने के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र भी लिखा, लेकिन निशंक ने तय समय पर परीक्षा कराने की बात दोहराई है। उन्होंने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हमारे ऊपर छात्रों और उनके माता पिता का दबाव था। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि 80% नीट छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। ये तर्क कुछ अटपटा लगता है क्योंकि अगर परीक्षाएं नहीं टली तो छात्र मजबूरी में परीक्षा देंगे क्योंकि ये उनके भविष्य से जुड़ा है। किसी की मजबूरी को उसकी सहमति की तरह कैसे पेश किया जा सकता है? ये वैसा ही है जब दिवाली पर एचआर एथनिक वेयर पहनकर ऑफिस आने को कहे। इनबॉक्स में मेल आता है तो टी शर्ट वाला लड़का भी कुर्ते में पहुंचता है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि कुर्ता उसका पसंदीदा पहनावा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि बकौल निशंक उनके लिए छात्रों की सुरक्षा सबसे पहले है। परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए भी कह रही है कि हमने प्रोटोकॉल बनाया है, परीक्षा के केंद्र बहुत बढ़ाए हैं, लेकिन ये इंतजाम छात्रों में भरोसा पैदा नहीं कर पा रहे। इस पर मनीष सिसोदिया का क्या तर्क है, सुनिए। सेंटर बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है कि इस देश की जमीनी स्थिति क्या है। वो कह रहे हैं हम बहुत अच्छे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर लेंगे। गृह मंत्री जी तो बहुत अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, हम सब बड़ी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हुआ, गृह मंत्री जी को हुआ, कई राज्यों के राज्यपालों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कोविड हो रहा है। तो ये तो सब व्यवस्था में हो रहा है ना। तो आज आप अचानक उसी व्यवस्था के भरोसे 28 लाख बच्चों को स्कूल में भेज दोगे और आप कहोगे कि नहीं बस आपका एग्जाम हो जाएगा और हम ठीक कर देंगे, व्यवस्था में ठीक कर लेंगे। ये तो हो नहीं सकता। विपक्ष की बैठक में नीट, जेईई के अलावा जीएसटी पर भी बात हुई। आप जानते ही हैं कि 11 अगस्त को भारत सरकार के वित्त सचिव ने कहा था कि केंद्र इस साल के लिए 14% जीएसटी कंपनसेशन राज्यों को देने की स्थिति में नहीं है। जीएसटी लाते वक्त केंद्र ने वादा किया था कि वो राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ये पैसा उन्हें देगा। सोनिया गांधी ने इसे धोखा कहा। ममता बनर्जी के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जीएसटी का पैसा न मिलने की बात कही। पिछले 6 सालों में ये कई बार हुआ कि विपक्ष ने किसी मुद्दे पर इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने विरले ही कभी ऐसी लामबंदियों की परवाह की। अमूमन ये लामबंदियां देखते देखते बिखर भी गई। अब देखते हैं कि जीएसटी, नीट और जेईई के मुद्दे पर ये जो विपक्षी दल और मुख्यमंत्री जुटे हैं उसका क्या असर होता है। वैसे विपक्ष की बात हुई तो राहुल गांधी के ट्वीट का भी जिक्र कर लें। उन्होंने एंटी स्टूडेंट मोदी गवर्नमेंट इस हैशटैग के साथ ट्वीट किया। लिखा कि सरकार कैसे गलत साबित करेगी उन्हें, या कर भी पाएगी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अतीत की मिसालें ज्यादा उम्मीद नहीं जगाती।
आज के ललन टॉप शो में इतना ही। हमसे भी विचार पूछा जा रहा है। हमारा ये मानना है कि छात्रों की सुरक्षा, किसी की भी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, जान है तो जहान है।